हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक। उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। अब एक केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सीधे हम पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। उसमें नंबर वन पॉइंट है, दैट इज इंट्रोडक्शन है। पहले हम देखेंगे ही पॉइंट्स कौन से हैं केमिकल बॉन्डिंग में। Let us see chemical bonding. Point number one, that is ionic bond. Ionic bond. तो पहले पॉइंट की तरफ जाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। जब स्टूडेंट्स 11वीं में आते हैं और वो देखते हैं कि बॉन्ड्स के कंसेप्ट कुछ तो है, बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड्स इज क्या, व्हाट इज बॉन्ड्स? The electrostatic force of attraction between two atoms which are linked together to form a molecule, compound or such of matter is known as bond. सीधी सरल भाषा में बताया जाए तो बॉन्ड यह है कि जैसे यह एक एटम है और यह दूसरा एटम है, ये इंटरलिंक होते हैं, जैसे चिपक जाते हैं, जिस फोर्स से चिपक जाते हैं उस फोर्स से बनने वाले अट्रैक्शन को हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। मतलब ए एटम है, बी एटम है, कुछ तो अट्रैक्शन हो गया, वो जुड़ गए और दूसरा कंपाउंड फॉर्म किया ए बी नामक। तो ओ कैसे बनता है? बॉन्ड से बनता है। दैट इज अ बॉन्ड। लेट अस सी, छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड तो हमें देखना ही है, लेकिन छोटी सी डेफिनेशन बॉन्ड की। बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, बिटवीन टू एलिमेंट्स और एटम टू फॉर्म। क्या फॉर्म करता है? अ कंपाउंड। अ कंपाउंड इज फॉर्म। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड देखने ही वाले हैं हम, पर उससे पहले बॉन्ड क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो बॉन्ड होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्स और एटम्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। कंपाउंड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं इसे, मॉलिक्यूल। ओके, ऐसे बॉन्ड होता है। हमने पिछले जो ये देखे थे, क्या एपिसोड्स, एपिसोड्स नहीं बोलेंगे हम, ये क्या मालिका नहीं है, लेक्चर्स देखे थे, उसमें हमने बॉन्ड देखा था, भरपूर सारा नॉलेज देखा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर फुली कवर किया था। तो इस बार भी हम क्या करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद का टॉपिक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को कवर करेंगे, पूरे कंसेप्ट देखेंगे। तो आज हम सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग को देखने वाले हैं। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? ओके, लेट अस सी आयोनिक बॉन्ड। यहां तक हो गया, ये हो गया बॉन्ड का। अब आयोनिक बॉन्ड क्या है? देखो, ये ऐसा बॉन्ड है जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तैयार होता है। उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। उसे क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोला मैंने? जो बॉन्ड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा उसे बोलेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसे? आयोनिक बॉन्ड। लेट अस सी आयोनिक बॉन्ड एग्जांपल। इसका एग्जांपल लेंगे हम सीधा साधा, NaCl। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। दैट इज फर्स्ट एग्जांपल। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, बाद में 2s2, बाद में 2p6, बराबर 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बाद में क्लोरीन का है, क्या है क्लोरीन का?
that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Let us see. Octet is complete at this state because दोनों भी क्या है, नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन है, बल्कि स्टेबल है. अब 3s1 वैलेंस है और 3s2 3p5 वैलेंस है. इसको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसको एक इलेक्ट्रॉन कम है. लेट अस सी. बहुत अच्छी कंसेप्ट है यहाँ पे. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कंसेप्ट क्या है. इस वाले को दो कंडीशन है, एक तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना और 7 इलेक्ट्रॉन अर्न करना. क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन है एक इलेक्ट्रॉन दे देना या 7 इलेक्ट्रॉन कम गेन करना, ले लेना. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या और ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या कर सकता है? इजी कौन सा है? एक को दे देना. ओके, तो एक डोनेट करेगा, एक करेगा डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन और इसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके लिए. तो ये तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जाएगी. तो ये गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. तो अब देखिए इस जगह पे गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन. समझ में आया पार्ट? थोड़ा कम बहुत. इसमें ज्यादा कुछ चालाकी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं. इसमें सिर्फ लॉजिक देखना है. और समटाइम्स केमिस्ट्री आल्सो लॉजिकल, ऑलवेज नहीं, समटाइम्स. तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और लेगा ही. तो क्या होगा यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ NaCl. क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ NaCl? कैसे होगा? रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं. रिएक्शन के माध्यम से लेट अस सी रिएक्शन. सोडियम ले लिया, उसको उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी प्लस चार्ज आया, +1 इलेक्ट्रॉन. अब सोडियम जो है यानी प्लस जो है यानी प्लस, क्यों आया प्लस? बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया. इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करने के बाद एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. क्यों आया? इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है. अगर आप आपके अंदर की निगेटिविटी बाहर फेंक डालेंगे, बाहर डालेंगे निगेटिविटी, तो आप पॉजिटिव होंगे. वैसा ही ये सोडियम हुआ है, इसने एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और खुद हुआ पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम. बाद में क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फॉर्म करेगा Cl-. ये दोनों इक्वेशन कंबाइन कर दिए हमने, दोनों इक्वेशन कंबाइन कर दिए. क्या फॉर्म होता है? Na प्लस Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl-. एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे? Na प्लस Cl-. और ये प्लस माइनस की क्या करे? बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे होगा NaCl बॉन्ड, दैट इज आयोनिक बॉन्ड. क्या होगा? दैट इज आयोनिक बॉन्ड. इसके की फीचर्स क्या है? इसके कुछ की फीचर्स है. सबसे पहला की फीचर्स क्या है कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो फॉर्म होगा बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंपल सी बात है. आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट जो है समझ में आना चाहिए. बाद में हमने क्या किया? एक एग्जांपल ले लिया. NaCl, Na कितना है 11, Cl कितना है 17. समझते? समझ में आ रहा है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा. बाद में इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो उसने डोनेट कर दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन कम था इसने ले लिया और अब एंड Cl- फॉर्म हुआ.
और जो निगेटिव और पॉजिटिव चीज होती है उसमें अट्रैक्शन होता है, और वही अट्रैक्शन है NaCl का। ओके, इज दिस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन है मेरा, क्या आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? यस, क्वेश्चन है मेरा, क्या आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अगले लेक्चर हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज देखनी है हमें, कि हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन इन आयोनिक बॉन्डिंग। तो आयोनाइजेशन जो है, आयोनाइजेशन कंसेप्ट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, बट sometimes ions are formed and release energy that is exothermic also, depend on crystal lattice. तो अगला पार्ट होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, बाद में होगा लेवी स्ट्रक्चर, और बाद में होगा VSEPR, और बाद में VVT, और बाद में हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक हम इस हफ्ते में पूरे पॉइंट देखेंगे। आज हमने देखा आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या? बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और बाकी रहा सवाल एग्जाम्पल का, तो NaCl का हमने एग्जाम्पल ले लिया। ऐसे ही बाद में आपको मैं होमवर्क कर देता हूं कि आप अगली बार यहाँ पे जो Na+ है NaCl, वैसे ही आप KCl, बाद में NH4Cl, और बाद में और एक KBr और NaBr, इनके आयोनिक बॉन्ड इस तरह से फॉर्म करके आपको बताना है। ओके, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही नए नए स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए फॉलो करना स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।